हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इंडियन रेलवे की कमियों के बारे में। क्या इन कमियों के पीछे सरकार जिम्मेवार है? तो इन चीज़ों को हम आज की वीडियो में समझेंगे, क्योंकि यह तो नॉर्मल बात है कि आप जब भी रेल में ट्रैवलिंग करते हो तो आपको बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती होंगी। एक तो हमारे भारत की कॉमन आम समस्या है कि ट्रेनों का लेट होना। आप कहीं पर भी चालो जाए, ट्रेन करेक्ट टाइम पर तो आने के बिल्कुल बहुत कम चांस होते हैं कि कोई ट्रेन टाइम पर आ गई। कोई ट्रेन 1 घंटा लेट, कोई आधा घंटा लेट, कोई 2 घंटे लेट, ऐसे चलता है। ये हो गया। फिर अगली समस्या आती है, आप रेलवे ट्रेन के जनरल डिब्बों में जाकर देखना, वहाँ पर आपको इतनी गंदगी मिलेगी कि पूछना मत। जबकि इंडियन रेलवे में इतने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके होते हुए भी रेल में इतनी ज़्यादा गंदगी का होना, यह भी एक काफ़ी बड़ी समस्या है और यह भी एक इंडियन रेलवे की कमी है। अगली भी एक कमी है, क्योंकि आप देखना, जब कहीं आप ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हो तो ऐसा लगता है कि ट्रेन मतलब कितने उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर जा रही है। क्योंकि क्या हुआ, जो रेल की पटरियां हैं वो इतनी ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, उनकी वजह से कई हादसे भी होने लगी हैं। रेलवे पटरियां जो पुरानी हो गई हैं और ट्रेन में ज़्यादा भार होता है, तो उस भार की वजह से कई हादसे होने की संभावना भी होती है। और जब हम ट्रेन में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहीं उबड़ खाबड़ रास्तों में से जा रहे हैं, ऐसा धक्का सा लगता जाता है। तो यह भी एक इंडियन रेलवे की कमी है। अब आप लोग यह बोलोगे, आप लोग क्या, मैं भी कुछ टाइम पहले यही सोचा करती थी कि कमी होती है इंडियन रेलवे में, कमी होती है, सफाई नहीं मिलती है, भीड़ ज़्यादा होती है, या फिर कुछ और रीजन होते हैं। तो इन सब में सरकार की क्या गलती है? मैं ये सोचा करती थी कि सफाई कर्मचारियों का काम है सफाई करना। ट्रेन हादसे होते हैं, उनमें ड्राइवरों की कमी है। क्यों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रेन थोड़ी ना चलाते हैं? मोदी जी आकर सफाई थोड़ी ना करेंगे? मैं भी यही सोचती थी। लेकिन क्या होता है, वो सफाई नहीं करते, आके वो ट्रेन भी नहीं चलाते। लेकिन जो हमारे देश के सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो तो एक बार सरकारी जॉब लगने के बाद देश का बटेव समझने लग जाते हैं। उनको तो फिर कोई मतलब नहीं होता, उनमें तो एटीट्यूड ही इतना आ जाता है। छोड़ के बस जो बेल्ट की नौकरी करते हैं उनको, जैसे कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हो गई, इन लोगों को छोड़कर बाकी जो सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं, उनको अपनी जिम्मेवारियों का ख्याल इतना नहीं रहता है। अब इन सरकारी कर्मचारियों को टाइट कौन कर सकता है? इनको कर सकते हैं इनके विभाग के मंत्री। जैसे रेलवे में जो कर्मचारी हो गए, अगर रेल मंत्री टाइट कानून बनाता है, उनको अच्छे से देखता है कि कर्मचारी कौन सी अपनी जिम्मेवारी कैसे निभा रहे हैं, तो अगर वो टाइट हो जाएंगे तो फिर काम अपने आप होने लगेंगे। अब ये जो मंत्री होते हैं अलग अलग विभाग के, ये कौन चुनता है? ये चुनती है सरकार। जैसे कि रेल मंत्री है, रेल मंत्री को चुना है बीजेपी सरकार यानी मोदी जी ने, तो उन्हें ऐसा ही मंत्री चुनना चाहिए जो उसके लायक हो, जो कुछ कर सके। किसी भी हादसे के बाद खबर आती है कि इसकी पूरी जांच और कार्रवाई होगी, लेकिन फिर वो जांच और कार्रवाई वहीं पर दब जाती है और फिर आने वाले टाइम में अगला कोई और हादसा हो जाता है। जैसे कि 2 जून 2023 को ओडिशा के बालसोर जिले में 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी, जिसमें 296 लोग मारे गए थे और 1200 से अधिक घायल हो गए थे। उस हादसे के बाद सरकार को जिन असुविधाओं की वजह से ये हादसा हुआ है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए था, उन सुविधाओं को करवाना चाहिए था। और अब फिर एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा है। अगर आपको कहा जाए कि कोई भी गाड़ी बिना ड्राइवर के 2 घंटे तक लगातार चलती रही, तो आप क्या कहेंगे? क्या क्या बात कर रहे हैं? लेकिन यह घटना हुई है। जम्मू के कठुआ में खड़ी हुई एक मालगाड़ी पहले तो धीरे धीरे से हिलने लगती है और फिर अपने आप तेजी से रफ्तार पकड़ लेती है और वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पंजाब की तरफ चलने लगती है। और बीच में आने वाले स्टेशन भोरवी स्टेशन तो ऐसा है जहां पर भारतीय ट्रेन भी 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। वहीं पर यह ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। ऐसा लगता था कि मानो ट्रेन गिरने ही वाली हो। तो यह भी अगर मान लो इसमें बीच में कोई ट्रेन आ जाती है, तो चलो रेलवे अधीक्षक ने सूचित कर दिया, अलर्ट कर दिया, आने वाले स्टेशनों की सारी ट्रेनों को रद्द करवा दिया गया। लेकिन इस बीच अगर कोई ट्रेन आ जाती तो आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा हादसा होता। और यह सभी हादसे लापरवाही की वजह से ही होते हैं।
और हमारी सरकार बात कर रही है भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की, वो बराबरी कर रही है जापान और चीन जैसे देशों की। तो उन सब की बराबरी करने से पहले वहाँ के वर्करों की तरह हमारे भारतीय कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों को भी उनके जैसा बनाइए, क्योंकि इन कर्मचारियों के अंदर तो इतना एटीट्यूड है कि अगर जनता का कोई भी आम लोग इनसे जाकर कुछ पूछेगा तो 5 बार तो इनको बाबूजी बोलना पड़ेगा, तब जाके तो ये अपनी गर्दन उठाएंगे। और फिर उनको जो काम बोला जाएगा उसमें भी इतने नखरे होते हैं। आप कहीं पर जाओ जाए, आप सरकारी बैंक में काम करवाने के लिए जाओ जाए, कहीं पर जाओ, जो बंदा सरकारी एक बार लग गया तो वो फिर काम करने में इतने नखरे करता है, उसको यह नहीं पता कि वो काम करने लगा किसके लिए है। वो जनता का काम करने के लिए तो लगा हुआ है, लेकिन उसको क्या, उसकी तो फिर अच्छी खासी सैलरी आ रही है, उसको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, और इतना एटीट्यूड आ जाता है उसके अंदर, वो अपने आप को ही बड़ा, जनता उसके सामने सब छोटी है। उसको ऐसा लगता है कि जो मैं कहूँगा वो ही जनता को मानना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर देश के कहीं भी किसी भी फील्ड को आगे बढ़ाने से पहले उस फील्ड के कर्मचारियों को भी थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, तब जाके विकसित देशों की हम बराबरी कर सकेंगे। क्योंकि हमारे भारत देश के कर्मचारियों में सुधार लाने की ज़रूरत है। कर्मचारियों में सुधार लाएंगे उस विभाग के मंत्री, तो उस विभाग के मंत्रियों को भी अपनी ड्यूटी है वो शिद्दत से निभानी होगी। अब हमारे देश के मंत्री हैं, जैसे रेलवे मंत्री हो गया, रेलवे मंत्री रेल की आम समस्याओं को क्यों देखेगा? क्यों, वो क्या ट्रेन में ट्रैवलिंग थोड़ी ना करता है कि वो वहाँ पर जाकर उनकी छोटी छोटी आम समस्याएं देखेगा। वो तो अपना फ्लाइट में जाता है, फ्लाइट में आता है, फिर उसको क्या, ट्रेन में कुछ होता रहे चाहे कितनी गंदगी हो। तो इन सब के लिए जो मंत्री होते हैं उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है सरकारी कर्मचारियों की तरफ, और सरकारी कर्मचारियों को भी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी चाहिए। सरकार ही इन सबको अलर्ट करेगी, तभी ये अलर्ट होगा। यह नहीं कि बीजेपी सरकार तो बस अपने फ़ायदे के लिए सोच रही है, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने सब कुछ, अपने फ़ायदे के लिए ही उन्होंने अपना जो रेल मंत्री है वो चुन दिया, कृषि मंत्री चुन दिया, विदेश मंत्री चुन दिया। तो यह नहीं चलेगा। अगर विकसित देशों की बराबरी करनी है तो उनके बराबर की ही सेवाएं देश में होनी चाहिए। इन समस्याओं से थोड़ा उभरने की ज़रूरत है, तो सरकार को भी इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने फ़ायदे के बारे में कम सोचे और जो देश में समस्याएं हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचे। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक करें, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।